बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, फ़िरदौस आशिक अवान की जानिब से लाइव शो में पीपल्स पार्टी के जो कादिर ख़ान साहब हैं उन्हें जो है वो थप्पड़ लगाया गया है। उन्होंने थप्पड़ कादिर ख़ान को क्यों लगाया, आखिर लाइव शो के दौरान ऐसा क्या हुआ था? एक वीडियो जो है वो काफ़ी गर्दिश कर रही है जिसमें ये देखा जा सकता है कि फ़िरदौस आशिक अवान उन्हें थप्पड़ लगा रही हैं, लेकिन असल में उससे पहले हुआ क्या था वो वीडियो जो है वो मेरे पास आ चुकी है। वो वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल पाएगा कि असल में मामला जो है वो शुरू कहाँ से हुआ था। कादिर खान साहब की जानिब से कहा क्या गया था, जिसके बाद फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो आपस से बाहर हुई और उन्होंने जो है वो थप्पड़ लगाया। इसके अलावा एंकर साहब जो हैं उनकी भी एक आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि इस दौरान जो एंकर साहब थे जावेद चौधरी साहब, वो जो है वो क्या कर रहे थे और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से काफ़ी उन पर ट्रोल किया जा रहा है। और आखिर में नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान की जानिब से वीडियो बयान भी अपना इसके ऊपर जारी कर दिया गया है कि असल में मामला जो है वो हुआ क्या था। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर सिर्फ एक साइड की तस्वीर दिखाई जा रही है कि फिरदौस आशिक अवान की जानिब से उसे जो है वो थप्पड़ लगाया गया है और ऑब्वियसली चीज़ों को प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है। मामला क्या है नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये बयान जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये आप सुने, फिर उसके बाद वो जो वीडियो है, जिस वीडियो के बाद थप्पड़ लगाने वाली वीडियो सामने आई, वो दोनों वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। मुसलसल मेरे खिलाफ फोर्स ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज गालियां दी और जिस तरह से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हिरास किया और धमकियां दी। और मंदो खेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दाव पे लगी। और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई और मैं चाहूंगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हकायक पहुंचे कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया। लिहाजा मैं अपने कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत के बाद ये फैसला करूंगी कि मुझे 62-63 के तहत मंदोखेल के खिलाफ ना सिर्फ वुमेन हरासमेंट बल्कि डेफमेशन के केस के हवाले से भी अपनी तरजीहात तय करनी है। ठीक, और यानी कि मेन इसमें जो वो चीज़ बता रही हैं वो ये कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में जो है वो ये तमाम तर मामला उन्होंने किया और कादिर मंदोखेल खान साहब की जानिब से जो है वो उन्हें हरास किया गया और अब वो अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद क्या करेंगी, उसके बाद इनके ख़िलाफ़ अगर उन्होंने कोई कानूनी चारा जो इस्तेमाल करनी हुई तो वो करेंगी। इसके अलावा नाज़रीन, अभी मैं आता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी फिरदौस आशिक अवान का एक ट्वीट आया। इसके अलावा एक फ़नी मैम जो है वो जावेद चौधरी साहब की जानिब से के ऊपर बनाई गई है, वो भी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए, ये बड़े मज़े का जो है वो ये बनाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि जावेद चौधरी साहब हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं और दूसरी साइड पर ये एक लाइव क्रिकेट मैच चल रहा था, जिस दौरान ये जो शख्स हैं ये कैच छूटने पर जो है वो इन्होंने ये स्टाइल बनाया था और बिल्कुल सेम उसी तरह का स्टाइल जो है वो जावेद चौधरी साहब की जानिब से जो है वो अब बनाया गया। तो ऑब्वियसली जावेद चौधरी साहब जो है, ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो वो एक तो थप्पड़ के दौरान भी वहाँ पर खड़े रहे, कोई उनकी जानिब से बस मुंह से ये कहा जाता रहा कि ये आप क्या कर रहे हैं और इस तरह के जो एक्शंस थे वो दिए जाते रहे, उन्हें जो है वो छुड़ाने की कोशिश जो है वो नहीं की गई। वो थप्पड़ वाली वीडियो भी आपको दिखाता हूँ उसके बाद, बल्कि ऐसा करता हूँ सबसे पहले जो आपको पूरा मामला हुआ है, ये मामला किस तरह से शुरू हुआ, वो वाली जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये एक दूसरे को जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले ये सुने। सवाल करना और मैं नहीं, सवाल मैं करूंगी ना, मैं सवाल करूंगी ना, करेंगे आप सवाल मैं सवाल करना बात आप ये है, ये बोलती रही कि तुम्हें बोलता रहो मुझे हम बोलो बोलो ये सब के फ्लोर के ऊपर रूटीन की कार्रवाई चला रहा है, इनको नहीं पता, पता ही नहीं इस चीज की, पता ही नहीं इसकी बात ये होता है। ये कौन बात कर रहा है जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में आप भी मौजूद है, आप वजीर थी, आप सबके खिलाफ करप्ट थी, आपने बसों में करप्शन नहीं किया, जब आपको इस इतला से हटा दिया तो आपके खिलाफ खबरें 10% आपने इतलात की करप्शन नहीं लिए, आपने करप्शन नहीं लिए, झूठ बोल रहे हैं, साबित करोगे, साबित है बिल्कुल, क्योंकि आपने करप्शन की है। मैं तुम्हें क्या
आपने पीपल्स पार्टी के दौर में बात की है, बकवास सब करी हुआ आपने ये हो गया में भी करप्ट किए मगर अच्छा, ये वो गर्मा गर्मी थी जो इन दोनों के दरमियान हुई, और जावेद चौधरी साहब जो है वो उस दौरान बस ये कोशिश करते रहे कि ये दोनों जो है वो किसी तरह से कूल डाउन हो जाएं। इसके बाद क्या होता है, एक वक्फ़ा लिया जाता है, और वक्फ़े के दौरान क्या होता है, जिस तरह से वो फिरदौस आशिक अमान साहिबा जी भी जो है वो क्लेम कर रही हैं कि कादिर ख़ान की जानिब से उन्हें उनके वालिद की और काफ़ी जो है वो उन्हें गालियाँ वगैरह भी दी जाती रहीं और धमकियाँ भी दी गई, उन्हें जो है वो हरास करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिरदौस आशिक अमान जो है वो गुस्से में आई और उन्होंने जो है वो उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो थप्पड़ जड़ने वाली वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। तो ये खैर वो वीडियो थी जिसमें वो उन्हें थप्पड़ लगा रही हैं, लेकिन इससे पहले वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियसली प्रोग्राम जो जिसने भी ये रिलीज़ किया वहाँ से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से वो पार्ट जो है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया, जिसमें कि जो फिरदौस आशिक अमान साहिबा क्लेम है कि उन्हें हरास करने जो है वो किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने सेल्फ़ डिफेंस में जो है वो ये किया गया। तो ऑब्वियसली अगर तस्वीर का एक रुख दिखाया जाए, दूसरा रुख ना दिखाया जाए, तो इससे चीज़ें जो है वो गलत ही होती हैं, और ऑब्वियसली फिर इससे जो एक प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया पे चला कि फिरदौस आशिक अमान को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो वो भी चलेगा। वन साइडेड चीज़ें जो है वो चल रही है कि आखिर उन्होंने उनको थप्पड़ जो है वो क्यों लगाया। तो ऑब्वियसली जब दोनों तरफ की चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो फिर इसी तरीके से ही जो है वो मामलात होंगे। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे चाहिए था कि अगर उन्होंने क्लिप रिलीज़ करना ही था तो दोनों साइड का ये जो पूरा मुकम्मल क्लिप था वो जो है वो रिलीज़ करते, उससे पहले की भी जो इनके दरमियान गर्मा गर्मी थी वो भी बताते। तो बहरहाल दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आपने फैसला करना है कि फिरदौस आशिक अमान की जानिब से ये दुरुस्त किया गया या ये गलत किया गया। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।